नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं पीडियाट्रिक इम्पोर्टेंट डिजीज़ मेंटल रिटार्डेशन की। ठीक है। और बात ये होगी मेन पीडियाट्रिक के जो भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो सारे एग्जाम के अंदर आते हैं, हम उन टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। तो मेंटल रिटार्डेशन को शुरू करने से पहले जो अभी तक चैनल पे जो नए हैं उनको पता नहीं है कि प्लेलिस्ट में एग्ज़ाम क्विक रिवीजन फॉर एग्ज़ाम 2022 प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें सारे के सारे वीडियो हैं जो अभी जो चल रहे हैं वो वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, साथ साथ में नोट्स बनाते रहें और हौसला रखना, आपको विश्वास रखना है हमारे चैनल पे कि जो पढ़ा रहे हैं वो फिक्स ना फिक्स क्वेश्चन आएगा, एज इट इज क्वेश्चन आएगा। और आंसर अगर आप यहाँ से लिख सकते हो यहाँ से भी लिख सकते हो। ठीक है, साथ साथ में नोट्स लिखते रहो, समझते रहो। डेफिनेशन मेंटल रिटार्डेशन की कि मेंटल रिटार्डेशन इज ए कंडीशन इन विच देयर इज ए डिले और द डिफिशियंसी इन द ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। यानी क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो भी सारे एस्पेक्ट होते हैं डेवलपमेंट के वो सारे डिले हो जाते हैं। यानी अगर बच्चा तीन साल में टॉयलेट ट्रेनिंग सीखता है तो वो डिले हो जाएगा, मतलब 6 साल में सीखेगा। ठीक है, बच्चा 3 साल में सीढ़ी ऊपर चढ़ना सीखता है तो डिले हो जाएगा, सबका सब डेवलपमेंट है वो डिले हो जाता है। देयर इज ए ग्लोबल एंड नोटिसेबल डिफिशियंसी इन द डेवलपमेंट ऑफ मोटर कोग्निटिव सोशल एंड लैंग्वेज फंक्शन। देयर इज ए ग्लोबल और नोटिसेबल डिफिशियंसी, और जो डेफिशिएंसी होगी उसके कैरेक्टर्स में, उसके लक्षण में वो देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं चलेगा, हमें देखते ही पता चल जाएगा। जैसे उसके डेवलपमेंट ऑफ मोटर मतलब उसके वॉकिंग स्टाइल में, चलने में, ठीक है, मूवमेंट में, उसमें डिफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, उसका सही ढंग से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, सही ढंग से बोल नहीं पाएगा, सही ढंग से चल नहीं पाएगा। ठीक है, सही ढंग से उसकी कोग्निटिव यानी जो थिंकिंग उसकी जो एबिलिटी होती है वो सही ढंग से डेवलप नहीं हो पाएगी। सोशल एंड लैंग्वेज फंक्शन, ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट है कोजेज। क्या क्या कोजेज हैं मेंटल रिटार्डेशन के, तो बात करते हैं। फर्स्ट है जेनेटिक फैक्टर, फर्स्ट है जेनेटिक कोज। जेनेटिक के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सा वर्ड्स हैं। जेनेटिक्स के अंदर होगा जैसे डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, केट-क्राई सिंड्रोम है, ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक कोज। मेटाबॉलिक कोज में जैसे फिनाइलकीटोन्यूरिया है, विल्सन ट्यूमर है, गैलेक्टोसीमिया है। नेक्स्ट वन होता है क्रेनियल माल फॉर्मेशन, मतलब कि ब्रेन का सही ढंग से बनावट पूरी नहीं हुई है, उसकी वजह से बच्चा है जो मेंटल रिटार्डेड है, जिसमें आएगा हाइड्रोसिपेली, माइक्रोसिपेली। नेक्स्ट है ग्रास ट्यूमर ऑफ ब्रेन। ब्रेन के अंदर जैसे अगर ट्यूमर वगैरह है तो ट्यूबर स्क्लोरोसिस है, या फिर एपिलेप्सी है, एपिलेप्सी मतलब सीजर वगैरह है, इसकी वजह से बच्चा मेंटल रिटार्डेड हो सकता है। नेक्स्ट वन है प्री नेटल फैक्टर। कुछ ऐसे प्री नेटल फैक्टर मतलब जो जन्म से पहले होते हैं। आज हमारा टारगेट रहेगा कि 2-3 दिन के अंदर सारे तीनों के तीनों सब्जेक्ट कर लिया जाए, अलग अलग आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहें। ठीक है, जल्दी हम पूरा सिलेबस कर लेंगे। प्री नेटल फैक्टर के अंदर जैसे होगा इन्फेक्शन, जैसे रूबेला, साइटोमेगलो वायरस है वो। ठीक है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर जैसे हाइपोथायरॉइडिज्म है, डायबिटिक मेलाइटिस है, इनकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। फिजिकल चेंजेस में जैसे कुछ इंजरी है, रेडिएशन है, हाइपोक्सिया है, एनीमिया है, इंक्रीज बीपी है। इंटॉक्सिकेशन मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो जहरीली चीज़ खा ली, जैसे लीड पॉइजनिंग है, सब्सटेंस एब्यूज़ है, दारू वगैरह ज़्यादा पीता तो मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। ठीक है, कुछ सर्टेन ड्रग है जो भी क्या करती है मेंटल रिटार्डेशन। एक ड्रग है जो सुसाइडल टेंडेंसी कराती है और फिर वो मेंटल रिटार्डेट कर देती है। नेक्स्ट पोस्ट नेटल फैक्टर। पोस्ट नेटल मतलब जन्म के बाद में क्या हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन हो सकता है, एंसेफेलाइटिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस, एक्सीडेंट, सेप्टिसीमिया, जैसे पोस्ट नेटल फैक्टर के अंदर आते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड सोशियो कल्चरल फैक्टर। इन्वायरमेंट मतलब कि किस प्रकार से एक इन्वायरमेंट किसी व्यक्ति को पागल बना सकता है, और साथ में सोशियो कल्चरल फैक्टर मतलब कि जो समाज के अंदर जो अपने कल्चरल फैक्टर है वो भी किसी आदमी को पागल कर सकते हैं, जैसे कल्चरल डिप्रीवेशन। ठीक है, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मतलब उसके पास पैसा वगैरह ज़्यादा नहीं है, समाज में उसकी इज्जत वगैरह नहीं है, पैसा भी उसके पास में कम है। ठीक है, एडुकेट केयरटेकर। इन एडुकेट मतलब होता है कि उसके जो केयर करने वाले वो बहुत लोग कम हैं, तो उसकी वजह से व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है कि यार हर किसी के जितने लोग केयर करते हैं, मेरे अगर कोई केयर वगैरह नहीं करता। और चाइल्ड एब्यूज़, साथ साथ में अगर बचपन में किसी के साथ में चाइल्ड एब्यूज़ हुआ, ठीक है, तो उसके दिमाग में मेंटलिटी बैठी रहती है कि यार मेरे साथ बचपन में ऐसा कुछ हुआ था, तो उसकी वजह से वो आगे जाकर के मेंटली रिटार्डेड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। स्पीड फास्ट लग रही होगी पर ये बहुत ईजी टॉपिक, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे कुछ समझा नहीं रहा हूँ। अगर आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा, एक बार पढ़ते आ जाता है। ठीक है, जो चीज़ नहीं समझ में आती तो मैंने डायग्राम भी बनाए, उसको अच्छे से समझाए भी थे। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं तो फिर क्या इसमें इतना समझाना। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ये साइकोलॉजी के अंदर आपने पढ़ रखा है वैसे भी। मेंटल रिटार्डेशन, ये मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये समझ लीजिए, इसके तो नोट्स हैं आपको। अगर आप लिखना चाहो तो नोट्स लिख सकते हो इजी लैंग्वेज में, पर ये समझ में आपने साइकोलॉजी के अंदर पढ़ा है तो पढ़ा ही आप, पता आपको। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन इज क्लासिफाइड एज माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। माइल्ड मतलब होता है जिसके आईक्यू लेवल 50 से 70 हो, मॉडरेट यानी 35 से 49, सीवियर मतलब होता है सीवियर पागल जिसे बोलते हैं जिसका आईक्यू लेवल 20 से 34 हो, प्रोफाउंड से बोलते हैं जिसका आईक्यू लेवल बिलो 20 हो। ठीक है, नेक्स्ट है माइल्ड रिटार्डेशन। फर्स्ट है माइल्ड रिटार्डेशन, क्या होता है देखो, इट इज़ ए कॉमनेस्ट टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। ये मेंटल रिटार्डेशन का कॉमन टाइप है जो कि 85 to 90% लोगों में देखने को मिलता है। मिनिमम रिटार्डेशन इन द सेंसरी मोटर एरिया, इसमें क्या होता है, सबसे जो रिटार्डेशन जो होता है ये किस में देखने को मिलता है सबसे कम,
सेंसरी मोटर एरिया में रिटार्डेशन देखने को मिलता है, ठीक है, ज़्यादा लोगों में ये नहीं मिलता है। दे कैन डेवलप सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल बट हैव डेफिशिएंट इन द कॉग्निटिव फंक्शंस लाइक पुअर एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्शन। मतलब क्या होता है कि इन लोगों की सोशली मतलब समाज में अच्छे तरीके से ये बातचीत कर लेंगे, ठीक है, बातचीत की स्किल्स इनके पास में होगी, पर पागल इस रूप में होंगे कि इनके से सोचने की क्षमता नहीं बैठ पाएगी। बातचीत ये कर लेंगे, लोगों के साथ व्यवहार बना लेंगे, पर सही ढंग से सोच नहीं पाएंगे, ये जिसे हम कहते हैं मतिहीनता होगी, एक अपोल कल्पना करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉडरेट रिटार्डेशन। अबाउट 10% ऑफ द मेंटली रिटार्डेड्स कम अंडर दिस ग्रुप। तो अगर जितने भी पागल लोग हैं उनमें सबसे कॉमन तो फर्स्ट हो गया, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं माइल्ड, और जो 10% लोग होते हैं वो आते हैं मॉडरेट में, ठीक है। इनमें क्या होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप मच स्लोली दे, मतलब इसमें क्या होता है कि बातचीत करने की जो स्किल है वो बहुत ही धीरे धीरे डेवलप होती है, ठीक है। अगर कोई बच्चा 16 साल में अच्छे लोगों से के साथ संपर्क बैठाता है, लोगों के साथ बातचीत करता है, कहते हैं ना उठक बैठक में जाता है करता है, ये जाएगा 25-30 में, ठीक है। सीवियर रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन ऑफन रिकॉग्नाइज्ड अर्ली इन द लाइफ। सीवियर रिटार्डेशन आप बचपन में ही पहचान जाते हो, ठीक है। कैसे पहचानोगे, कि अगर उसका जो मोटर मूवमेंट है, कहता है ना पूत्र पग पालना में दिख जाए, मतलब क्या होता है कि जो बच्चा उसके छोटे तक के लक्षण से पता चल जाएगा आगे जाके पागल रहेगा ऐसे ही रहेगा। अगर उसके स्पीच डिले है, मतलब कि बहुत ही लेट बोलना सीखा, इसका मतलब वो बच्चा पागल है मेंटली, ठीक है। बचपन में तो पता नहीं चलेगा पागल है, हाँ, अगर वो धीरे धीरे मतलब बोलना बहुत ज़्यादा लेट शुरू करेगा, ज़्यादा उछल कूद नहीं करेगा, साइकोमोटर एक्टिविटी उसकी बहुत ही लो होगी, इसका मतलब है बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, ठीक है भाई। नेक्स्ट वन देखिए, प्रोफाउंड क्या होता है। प्रोफाउंड मतलब जिसका IQ लेवल बिलो 20 होता है। दिस ग्रुप अकाउंट फॉर 1 to 2% ऑफ द ओवरऑल मेंटली रिटार्डेड। जितने भी दुनिया में पागल लोग होते हैं उनमें से सिर्फ 1 से 2% लोग ही ये वाले होते हैं, ठीक है। द अचीवमेंट ऑफ द डेवलपमेंट माइलस्टोन इज मार्कली डिले। और जो डेवलपमेंट माइलस्टोन इन्हें अचीव करना होता है ये बहुत ही धीरे धीरे करते हैं, बहुत ही धीरे करते हैं। यानी जो बच्चा 4 साल में जिसको वो काम करना चाहिए था, ये काम वो 10 साल में करते हैं, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन आपने सीरियल्स में देखा होगा ना, जैसे वो आलिक वाली सीरियल आती थी, क्या नाम था उसका, रागिनी, आलिक और रणवीर, उसमें थे साधना, नाम मैं भूल गया, बंदिनी ऐसा कुछ होगा शायद। तो उसमें क्या होता है, वो आलिक का कैरेक्टर ध्यान रख लेना अगर आपको नहीं याद रहो तो, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए आप, साइंस सिम्टम क्या देखने को आपको मिलेंगे। अरे सीरियल देखते हो कि नहीं देखते हो, देखने के लिए तो बनी होती है। एबिलिटी टू मील डेवलपमेंटल माइलस्टोन, एक्टिंग आउट बिहेवियर, लैंग्वेज डेफिसिट, इम्पेयर्ड साइकोमोटर एक्टिविटी, अनेबल टू फॉलो इंस्ट्रक्शन इन अप्रोप्रिएट सोशल इंट्रैक्शन, अनेबल टू कोप विद फ्रस्ट्रेशन, अनेबल टू केयर फॉर देमसेल्व्स, इमेच्योर बिहेवियर, लैक ऑफ क्यूरियोसिटी। अब शुरू करते क्या होता है। लैक ऑफ क्यूरियोसिटी मतलब उनमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, एक तो उत्सुकता नहीं होगी, बिल्कुल ही किसी काम को लेकर के उनमें उत्सुकता नहीं होगी। उनका बिहेवियर होगा इनमेच्योर होगा, ठीक है, वो खुद की केयर नहीं कर पाएंगे। वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर अगर तनाव की स्थिति में तो भी वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, पागल व्यक्ति नहीं संभाल पाता, ठीक है। इन अप्रोप्रिएट सोशल इंटरेक्शन, लोगों के साथ उनका बहुत कम जुड़ाव होगा, वो लोगों के इंस्ट्रक्शन को नहीं समझ पाएंगे, जो उन्हें बोलेंगे वो नहीं समझ पाते हैं। उनकी साइकोमोटर एक्टिविटी इम्पेयर्ड होती है, मतलब कहाँ चलना है, कहाँ क्या बोलना है, मतलब इस सारे कुछ करते हैं, बोलते कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट होती है लैंग्वेज डेफिसिट, उनको ज़्यादा बोलना भी नहीं आता, ठीक है, लैंग्वेज में डिफिशियंसी होती है, ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब आप किस प्रकार से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएट करोगे। फर्स्ट हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, असेसमेंट ऑफ द माइलस्टोन डेवलपमेंट, यूरिन ब्लड कल्चर, ठीक है, ये देखने के लिए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से तो नहीं हुआ। एमिनोसेंटासिस मतलब बचपन में पता करने के लिए एमिनोसेंटासिस। हियरिंग एंड स्पीच इवैल्यूएशन, देखेंगे बच्चा सुनाई देता है, बच्चा बोल पाता है कि नहीं बोल पाता, मैंने आपको बता दिया फर्स्ट ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यार समझ में आ रहा है, यहाँ पे नोट्स लिख लेना, नोट्स को खाली एक बार रीड करना पड़ेगा, इतना ईजी नोट्स है सिर्फ। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट करोगे आप EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी करोगे जब सीजेड प्रेजेंट है या नहीं देखने के लिए। CT स्कैन करोगे, MRI करोगे, ठीक है। IQ टेस्ट करोगे। IQ टेस्ट क्या होता है, M/CA/100, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। मेंटल एज मतलब होती है जो उसकी मानसिक आयु है, क्रॉनिकल एज मतलब ये आयु अब किस उम्र के लोगों के अंदर है, ठीक है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या करोगे, इसका कोई मेडिकली ट्रीटमेंट तो है नहीं जो कि पागल व्यक्ति को सही कर दे। हाँ, हम एजुकेशन ट्रेनिंग दे सकते हैं, स्पीच लैंग्वेज ट्रेनिंग दे सकते हैं, बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं, फैमिली थेरेपी दे सकते हैं और उसको ट्रीट कर सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, देखो बात हम मैं आपको ये बोल रहा था। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा जो है ट्रेकियोसोफेजियल फिस्टुला और एसोफेजियल अट्रेसिया। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ब्रेस्ट फीडिंग का, उसके बाद BFHA पढ़ेंगे, उसके बाद में प्ले पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे हम देखते हैं क्या पढ़ना है। जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जल्दी से जल्दी हम खत्म करते हैं। आज मैंने सोच रखा है कि आज पूरी पीडियाट्रिक खत्म करनी है। आप भी अगर साथ में बनाए रहे तो पीडियाट्रिक खत्म हो जाएगी, वरना फिर बैठे रहो ऐसे ही, है ना। उसके बाद 20 दिन आपके हाथ में है कि 20 दिन आप सिर्फ खुद ही रीड करो, ठीक है। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसमें डायग्नोसिस पढ़ेंगे, रिस्क फॉर इंजरीज, हेल्थ केयर डेफिशिएंट, इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन, इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन। मतलब क्या होता है
नर्सिंग मैनेजमेंट में मैंने आपको डायग्नोसिस बता दिया, इंटरवेंशन आपको खुद को लिखना है। अब आप चाहते हो तो इन चारों डायग्नोसिस का इंटरवेंशन एक साथ लिख सकते हो, ठीक है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन मतलब इसमें क्या होगा, लोगों के साथ जुड़ाव नहीं रहेगा। इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन, व्यक्ति से ढंग से बोल नहीं पाएगा, खुद का ध्यान नहीं रख पाएगा। सेल्फ केयर डेफिसिट मतलब खुद का ध्यान नहीं रख पाएगा, खुद के जो हर काम डेली रूटीन का काम वो नहीं कर पाएगा। रिस्क फॉर इंजरी मतलब उन्हें इंजरी की रिस्क रहेगी, ठीक है। ये बात अपने समापन समारोह इसका करते हैं, इस डिजीज़ का। नेक्स्ट डिजीज़ पढ़ते हैं और जो मेन टॉपिक है वो पढ़ के आपका कंप्लीट करवा देते हैं, ठीक है भाई। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। और हाँ, टेलीग्राम चैनल आप बिल्कुल ज्वाइन करें और जो अपने ग्रुप्स हैं उस ग्रुप्स में वीडियो शेयर करें। मैं रोज़ रोज़ बोलता हूँ, करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। ईमानदारी के साथ करना, ठीक है। जो भी अपने ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स जो साथियों के, उन सब में आप वीडियो शेयर करना ताकि हर किसी को लाभ मिल सके। अगर कोई बच्चा है, मैं नहीं चाहता कि भाई किसी के बेके वगैरह आए, फिर बार बार यूनिवर्सिटी के चक्कर निकाले, फिर बार बार वो फॉर्म भरें, फिर रिवोल का फॉर्म भरें, फिर सप्लीमेंट्री फॉर्म भरें। समझते हो ना आप। बाकी तो आपको यहाँ पे सिर्फ बना बनाया मिल रहा है, पूरा नोट्स बनाए हुए मिल रहे हैं, ठीक है। आपको गूगल सर्च करने की ज़रूरत नहीं, कोई बुक उठाने की ज़रूरत नहीं, कोई शॉर्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सेम टू सेम आ रहे हैं। और मेन चीज़ें मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, 101 क्वेश्चन आपने पिछले एग्जाम में भी देखे थे, ठीक है। बिलीव रखना, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास समंदर भी आएगा। मत हार के बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, ठीक है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।